हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th NCERT। लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके थे टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने पढ़ा एम्प्टी सेट, या हम उसको कह देते थे नल सेट या वॉइड सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, यानी सारे टाइप्स ऑफ सेट्स हम कंप्लीट कर चुके थे। पिछले 4-5 दिन में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो आज एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट या कह दें एम्प्टी सेट या हम कह दें वॉइड सेट, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, वो कौन सा सेट कहलाएगा? नल सेट कहलाएगा। तो आपको बस चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सा सेट नल सेट है। फर्स्ट दे रखा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 2। तो कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नंबर की डेफिनेशन ही क्या है? द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो जब वो डिविजिबल बाई 2 है ही नहीं, तो उसने कहा है कि उन सभी ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट जो डिविजिबल हैं 2 से। तो ऐसा कोई भी सेट नहीं बनेगा ऑड नंबर्स का जो 2 से डिविजिबल हो, क्योंकि ऑड नंबर की डेफिनेशन ही क्या है कि जो नंबर 2 से ना कटे। जब कट ही नहीं सकते हैं तो ऐसा कोई ऑड नंबर होगा नहीं। तो पहले वाला जो है वो क्या हो जाएगा? नल सेट होगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अगर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स की बात करें तो के इवन प्राइम यानी प्राइम नंबर द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, और प्राइम के साथ नंबर कैसा होना चाहिए? इवन। तो अगर इस सेट की बात करते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो यहाँ पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा 2, जो प्राइम भी है और प्राइम नंबर के साथ इवन भी है। तो यहाँ हमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो मिल रहा है, तो ये नल सेट नहीं होगा। तो सेकंड वाला नल सेट नहीं होगा। थर्ड है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, यानी कह रहा है कि कोई सेट है, एक्स एलिमेंट क्या प्रॉपर्टी रखता है कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x लेस देन 5, यानी जो नंबर है, जो एलिमेंट है उसमें वो 5 से छोटा हो, एंड ग्रेटर देन 7, और 7 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नेचुरल क्या ऐसा संभव है कि 5 से अगर स्मॉलर देन 5 है तो क्या वो 7 से बड़ा हो सकता है? जब 5 से छोटा है तो 7 से बड़ा नहीं होगा। तो ये भी कैसा सेट हो गया? एम्प्टी, यानी इसके अंदर भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? नल सेट। एक और दे रखा है y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, यानी 2 पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट है। y प्रॉपर्टी क्या रखता है? y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2। जब पैरेलल लाइंस होंगी, जब 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ये है 2 और मोर देन 2 लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो उनका कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा। और जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये भी नल सेट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ये बताना है। तो फाइनाइट सेट हम पढ़ चुके थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, यानी सेट के अंदर अगर हमें पता है कि कितने एलिमेंट्स हैं तो वो फाइनाइट सेट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। अगर नहीं पता है कि कितने एलिमेंट होंगे तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। फर्स्ट दे रखा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, साल के महीनों का सेट जो होगा, समुच्चय जो होगा। तो अगर इस सेट की हम बात करें, सेट ऑफ मंथ्स, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो हमें यहाँ पता है कि कितने महीने? 12। तो हमें यहाँ पर काउंटेबल है, फिक्स है कि कौन से मंथ्स होंगे। तो नंबर ऑफ सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं यानी मंथ्स नेम है वो पता है हमें, काउंटेबल है, तो ये सेट हो जाएगा फाइनाइट सेट।
ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ हमें नहीं पता है, ये नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3। अब ये हमको नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट हैं, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट दे रखा 1 2 3 अप टू 100, यानी 100 तक क्या हो गए, ये नेचुरल नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6, और ये लास्ट कहाँ हो जाएंगे 100। तो इनको काउंट किया जा सकता है। जब ये काउंटेबल हैं तो ये सेट कैसा हो जाएगा, ये भी फाइनाइट सेट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट दे रखा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो 100 से बड़े हैं। अगर इस सेट को की हम बात करते हैं, इस फोर्थ वाले सेट को लिखें तो हो जाएगा 100 से ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या हो जाएगा 101 102 103 एंड सो ऑन। तो इसका भी हमें नहीं पता है कि ये कितने होंगे, इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जो 100 से बड़े हैं, तो ये भी सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, यानी 99 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स का सेट। तो अगर इस सेट की अगर हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो 99 से छोटे यानी 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है एंड अप टू, ये कहाँ तक जाएंगे, 99 तो प्राइम नंबर नहीं है, 98 भी नहीं है, 97, तो ये कहाँ तक जाएंगे 97। तो ये भी, ये जो सेट है इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता होंगे कि प्राइम नंबर कितने हैं, काउंटेबल है, तो ये सेट भी कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट, ये भी फाइनाइट सेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड दे रखा है, इसमें भी पूछा गया है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। फर्स्ट दे रखा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, उन सभी लाइंस का सेट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। अब हमने पढ़ा है कि ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स ओ एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस मान लीजिए। अब एक्स, उसने कहा कि उन सभी लाइंस का सेट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइंस जा सकती हैं, ये लाइन हो गई, बस क्या ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो इनफाइनाइट लाइंस हैं, बहुत सारी लाइन जाएंगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो जो फर्स्ट सेट है हमारा, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट। बहुत सारी लाइंस हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल से जाएंगे, इनफाइनाइट। नेक्स्ट कह रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स का सेट, तो यहाँ ये काउंटेबल है 26 लेटर्स हैं, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट है, ये सेट हो जाएगा फाइनाइट। नेक्स्ट है सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल जो हैं, तो पहला ही क्या, इस सेट को अगर हम लिखें 5 है 10 है 15 20, ये सभी 5 के मल्टीपल्स हैं एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएंगे, बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो नेक्स्ट जो ये सेट दे रखा है नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये भी कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का सेट। तो ये भी हमें पता है कि पृथ्वी पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो ये सेट भी, इस मतलब एनिमल्स जो हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं वो भी काउंटेबल हैं, तो ये सेट भी कैसा हो जाएगा, फाइनाइट। हमें पता है कि कौन कौन से जानवर अर्थ पर रहते हैं। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजन, यानी ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल्स का सेट जो ओरिजिन से पास होते हैं, तो ये भी बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं जो ओरिजिन से पास होंगे। मान लीजिए ये ओरिजिन है 0,0, ये 0,0 ओ। अब इस ओरिजिन से सर्कल पास होने चाहिए, तो बहुत सारे सर्कल हैं, आप कितने भी बना दीजिए, केवल वो ओरिजिन से पास करने चाहिए। इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं आप, इनफाइनाइट, केवल वो
ओरिजिन से पास हो। बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं किसी को भी सेंटर मानकर, और यहाँ 0,0 को टच करते निकल जाए, तो बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं ऐसे। तो ये सेट कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दे रखा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। आपको बताना है कि दो सेट आपको दे रखे हैं, एक ए दे रखा है सेट और दूसरा बी। 4 पार्ट हैं, चारों में आपको देख के बताना है कि किस में ए इक्वल बी है, ए सेट बी सेट के इक्वल है और किस में नहीं है। तो इक्वल सेट हम पढ़ चुके थे कि अगर ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट का भी एलिमेंट है और बी सेट का हर एलिमेंट ए सेट का एलिमेंट होगा तो ए सेट बी के इक्वल होगा, अन्यथा ए और बी दोनों ही सेट इक्वल नहीं होंगे। फर्स्ट है ए दे रखा है ए बी सी डी, ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं ए बी सी और डी। बी सेट दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट हैं डी सी बी ए। चेक कर लीजिए, यहाँ पर सेट के एलिमेंट ए दे रखा है ए, तो इस बी सेट में भी एलिमेंट है ए। यहाँ बी दे रखा है तो यहाँ भी बी है। सी है तो बी सेट के अंदर भी सी एक एलिमेंट है। डी तो डी यहाँ भी दे रखा है। तो ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट का भी एलिमेंट है और बी सेट का एलिमेंट हर एक एलिमेंट ए सेट का भी एलिमेंट। तो इस कंडीशन में फर्स्ट वाले को पार्ट में ए सेट इक्वल होगा बी के, ए इक्वल बी होगा। सेकंड पर डिस्कस करते हैं, 4 8 12 16, यहाँ बी सेट दे रखा है 8 4 16 18। अब यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 12 है जो कि बी सेट के अंदर नहीं है और बी सेट का 18 जो ए सेट के अंदर नहीं है। तो यहाँ इक्वल सेट होने के लिए ज़रूरी था कि ये 12 भी बी सेट के अंदर हो और 18 ए के अंदर होना चाहिए था एलिमेंट। तो ए और बी दोनों ही इक्वल नहीं होंगे, यहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। थर्ड दे रखा है 2 4 6 8 10, ए सेट दे रखा है, बी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो अगर इस सेट के अंदर बी सेट के अंदर का एलिमेंट की बात करें, उसने कहा एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी इवन भी है पॉजिटिव इंटीजर है, 10 के बराबर या 10 से छोटा है। तो अगर इस सेट को हम लिखें, सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये 2 4 6 8 और 10, यही सेट निकल के आएगा। अब चेक कर लीजिए, यहाँ 2 दे रखा है तो यहाँ भी है 2, 4 है तो यहाँ भी 4 है, 6 है, 8 10, यानी सेम एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ थर्ड वाले में भी क्या हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा, ए सेट इक्वल होगा बी के। नेक्स्ट दे रखा है ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो इस सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें क्या आ जाएगा कि एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, यानी 10 20 30 एंड सो ऑन। और बी सेट दे रखा है 10 15 20 25 30। तो अगर यहाँ चेक करें तो यहाँ 10 20 30 10 20 30 ये सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स तो हमें बी सेट के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है 15 वो हमें ए में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, 25 है वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा है यहाँ कहीं भी। तो इसमें भी ए सेट इक्वल नहीं होगा, इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी के। तो केवल 2 निकल गया, एक तो फर्स्ट वाले को पार्ट में ये दोनों इक्वल सेट हैं ए और बी, और एक थर्ड में इसमें भी ए और बी दोनों ही सेट आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन 5 में भी आपको यही चेक करना है कि कौन सा सेट इक्वल है। पहला ही दे रखा है, इसमें ए सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 2 3, और बी सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। तो इसे अगर हम चेक करें बी सेट को, इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर बी सेट की बात करते हैं तो बी सेट क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो पहले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कर लें, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। फैक्टराइज कर दें, एक्स स्क्वेयर प्लस 3 2 जा 6, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आ गया
तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल 0। तो x प्लस 3 इक्वल 0 होगा या तो, और x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो -3 और एक हो जाएगी -2। तो अगर बी सेट को हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, -2, -3, और ए सेट हमें क्या दे रखा था, 2, 3। तो साफ दिखाई दे रहा है ये दोनों ही इक्वल नहीं है। तो पहले वाले पार्ट में अगर हमें चेक करना है कि ए बी के इक्वल है तो नहीं है, क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 2, 3 है और बी के अंदर -2 और -3 है। तो फर्स्ट वाले में इसके लिए ए इज़ नॉट इक्वल टू बी लिख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में लिख देना ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पर ए और बी सेट दोनों ही इक्वल नहीं होंगे। सेकंड पर डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो अगर ए सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, फॉलो को लिख लीजिए FOLW, ये सेट बनेगा। और अगर बी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो बी क्या बनेगा, वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। तो इसे लिखेंगे तो क्या बनेगा, WOL और F। चेक करिए ए और बी इक्वल है या नहीं है। तो F जो कि बी के अंदर भी है, O ये भी है, L ये भी है, W ये भी है। तो ए का हर एलिमेंट बी सेट के अंदर भी है और बी सेट का भी हर एलिमेंट ए सेट के अंदर है। तो यहाँ सेकंड वाले पार्ट में आप कह सकते हैं जो ए सेट है वो बी के इक्वल होगा, यहाँ ए इक्वल होगा बी के। तो फर्स्ट में जहाँ ये पूछा गया था A2, 3 एंड B x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6 इक्वल 0, यहाँ दोनों ही सेट इक्वल नहीं है। आप लिख देंगे इज़ नॉट इक्वल टू B, क्योंकि A का एलिमेंट B के सेट के अंदर नहीं था और ना ही B वाले A सेट के अंदर एलिमेंट थे। और सेकंड दे रखा है फॉलो वर्ड्स के लेटर का सेट और दूसरा दे रखा है वॉल्फ। तो ये दोनों ही सेम आएंगे निकल के, तो ये इक्वल सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दे रखा फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। यहाँ भी आपको इक्वल सेट को सेलेक्ट करना है। सेट दे रखे हैं आपको ABCDEFGH। कौन कौन से सेट इक्वल हैं आपको सेलेक्ट करके बताना है। ए सेट के अगर अंदर एलिमेंट चेक करें 2, 4, 8, 12, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ना ई सेट के अंदर ना F, यहाँ भी नहीं है। 2, 4 है, 8 है, 12 है, लेकिन 2 नहीं है। तो ये ए किसी के भी इक्वल नहीं होगा। बी सेट की अगर बात करते हैं 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 8, 12, 14 ये होगा ही नहीं। 1, 2, 3, 4 यानी डी और बी सेट ये इक्वल सेट होंगे। तो एक तो बी इक्वल होगा डी के, एक तो हो जाएगा बी इक्वल हो जाएगा सेट डी के, एक तो ये पेयर आ गया निकल के। दूसरा ई दे रखा -1, 1 और जी भी -1, 1। एक दूसरा जो सेट इक्वल आएगा वो जी और ई, ये दोनों, ये जी इक्वल होगा ई के, एक ये पेयर इक्वल सेट का निकल के आ गया। यहाँ 0, ए है तो यहाँ 0, 1 है, ये भी इक्वल नहीं होगा। बाकी कोई भी पेयर इक्वल नहीं है, केवल 2 पेयर निकल के आए। एक तो बी सेट डी के इक्वल है और दूसरा जी सेट ई सेट के इक्वल है। यही चेक करना था कि कौन सा सेट इक्वल होगा। तो 2 ही पेयर हैं, बी डी और जी और ई।